अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से हो सकते हैं या नहीं, इस आइनी सवाल पर सदाती रेफरेंस की समाअत की। 11वीं समाअत बहुत अहम पेशरफ्त हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम अरकान को तलब किया है कल, और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो स्कीम बनाई जा रही है, और ये बड़ा सवाल कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा है। आज की समाअत पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने गो के कहा था कि उनका दलाइल का आखिरी दिन है, लेकिन उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। बेंच की तरफ से तवातुर से सवालात आए, और जब जस्टिस मुशीर आलम ने 218(3) का हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो शफाफियत और दयानतदाराना इलेक्शन जो हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ गार्ड करे, तो सूरत हाल ही यकसर चेंज हो गई। ऑल्दो कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने दलाइल के अंदर MQM की वो उस पिटीशन का हवाला दिया जो वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आज जब दोबारा पढ़ी गई तो उसके बाद कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ही तब्दील हो गया। और फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की खुशी आज दीदनी थी कि एक मौका पर तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि ये आज की समाअत टर्निंग पॉइंट और रेवोल्यूशनरी इक़दाम होगा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इंतखाबात हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट कान से पकड़कर काफ़ी कुछ करवा चुकी है। वो कौन कौन से मौके थे जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या कुछ हुआ। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान को तलब करना चैमानीदार है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक साहब। इन अहम सवालात के ऊपर बात करेंगे। नासिर साहब, आज ऐसी कौन सी बात थी कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये रेवोल्यूशनरी टर्निंग पॉइंट है? काफ़ी खुश थे आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आज उन्हें बेंच के पाँचों जजेस के अंदर तकरीबन एक ही राय सुनने को मिली। क़य्यूम साहब, मुझे इजाज़त दें, अगर मैं ये अंग्रेज़ी की एक है कि म्यूज़िक टू द ईयर्स, तो आज की जो दोबारा शुरू करें, आवाज़ नहीं आई होगी। क़य्यूम साहब, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं एक अंग्रेज़ी की एक स्टेट वो है मैक्सिमम जो म्यूज़िक टू द ईयर्स। तो आज मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल के लिए आज की जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, वो उनके लिए इस तरह का था, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसी धुन थी जो लुभा रही थी अटॉर्नी जनरल के कानों को। बिल्कुल, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने बार बार कहा, एक जगह का टर्निंग पॉइंट, एक जगह का रेवोल्यूशनरी ट्रेंड, वो रेवोल्यूशनरी टर्न है, फिर एक जगह उन्होंने कहा इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है। और मैं इसको ये बहुत मतलब आज की तमाम प्रोसीडिंग्स और उसमें बेसिकली जो क्रक्स है उसमें यही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को कल बुलाया गया है, वो अपने मेंबर्स के साथ तशरीफ़ लाएंगे और ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या स्कीम है कि जो अपकमिंग सेनेट के इलेक्शन हैं, जो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, उसमें जो करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने के लिए उनके पास क्या करेंगे, क्या तरीका है। क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने तो प्रोसीडिंग्स के दौरान ये तक कहा कि अब तो वीडियो क्लिप्स आ गई हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या सो रहा है या जाग रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। तो और क़य्यूम साहब, जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे लिए, वो देखें ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा ना कि इलेक्शन हो जाए सीक्रेट बैलेट से, और जब वक्त ज़रूरत हो तो चेक हो सके। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट जरा वो जो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, वो क्या था? जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर में एक लफ्ज़ लिखवाया है जो बड़ा मानी खेज है। उन्होंने कहा है कि देयर इज अ जनरल परसेप्शन इन दैट द करप्ट प्रैक्टिसेस आर रैम्पेंट इन द पॉलिटिकल पार्टीज़, और सेनेट इलेक्शन में ये होगा, स्पेशली विद रिगार्ड टू द सेनेट इलेक्शन। ये सेंटेंस है, ऑर्डर का सेंटेंस है। पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र भी अमूमी तौर पर सेनेट इलेक्शन के इंतखाबात में करप्शन के हवाले से जनरल परसेप्शन के करप्शन है, एंड सियासी जमातों में करप्शन है। और अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन हैज़ नॉट डिवाइज्ड मतलब स्कीम
प्राइमरी फेशाई टू मतलब इसको रोकने के लिए। हाँ। तो इसलिए हम उनको डायरेक्ट करते हैं कि उनको चीफ इलेक्शन कमीशन साहब कल हाजिर हों। लेकिन ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा मानी खेज है कि जनरल परसेप्शन है। मतलब जनरल परसेप्शन तो है वो हम लोगों के लिए, मैं और आप तो ये बात कह सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने या जजेस के सामने जब तक कोई एविडेंस ना आए ना, टेंजिबल एविडेंस, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये केस अभी उनके सामने तो ओपन बैलेट का मसला है ना कि ट्रेसेबल या ओपन बैलेट सेनेट के इलेक्शन अभी पिछले बेंच के अंदर जस्टिस काजी फैसल ने भी तो कहा था एक परसेप्शन है शायद ये वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, तो उस पर तो कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि जब तक आपके पास केस की फ़ाइल उसी से रिलेटेड केस हो तो आप ऑब्जर्वेशन ज़रूर दें। लेकिन देखें ये एक तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि आपने एक ही स्ट्रोक ऑफ पेन से तमाम पॉलिटिशियंस को जो है ना वो और कि वो मतलब एज इफ़ के वो ख़रीदने के लिए अपने आप को बिकने के लिए तैयार हैं, तो ये मुनासिब नहीं, ये मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है और इस तरह के ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहरहाल हमें जो हम उनको माने या ना मारे, हमारी जो डायरेक्शन देनी है या लीड करना है कौम को, वो पॉलिटिशियंस ने ही करना है। आपको ये अच्छे लगें या बुरे लगें, लेकिन पॉलिटिशियन ही मुल्क को चलाते हैं, किसी कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं चलाता। मतलब ये एक वो जो तसलसल था जो इतने 10 समातों से पॉलिटिशियंस के हवाले से जो बातें की जाए थी, अल्टीमेटली वो कल्मिनेट हो गई एक ऑर्डर की सूरत के अंदर। हसनात साहब, अगर सियासी जमातें जो हैं वो खड़ी हो गई हैं, कल को आके लोगों ने पिटीशनें दाखिल करनी शुरू कर दी कि जनरल परसेप्शन जुडिशरी के बारे में क्या है, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कोर्ट अदालतें जो हैं वो परसेप्शन पे फैसले नहीं करती। और आपको याद है जब उसने रशीद रिजवी साहब ने ये कहा था कि एक परसेप्शन है कि बेंच के हवाले से, तो जस्टिस बंदयाल साहब और जस्टिस इजाजुल हसन इन्होंने बड़ा इसी हेयरिंग के अंदर हाँ कि जी जनरल नहीं वो था जस्टिस काजी फाइसा केस में उन्होंने कहा था कि परसेप्शन है कि कुछ जजेस को आप निकाला जा रहा है, कुछ जजेस को मतलब किया जा रहा है। तो देखिए परसेप्शन तो बहुत मतलब आप अगर देखें तो यहाँ परसेप्शन ऐसी परसेप्शन है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बी टीम का रोल प्ले किया है अगेंस्ट सियासतदानों के खिलाफ। कब हमेशा जो है पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन जायज़ करार देने के फैसले हैं यार, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन नहीं किया। फिर इरशाद हसन खान की बुक में जफर अली शाह के केस की तारीफ की मौजूदा चीफ जस्टिस ने गुलजार साहब ने। तो ये परसेप्शन नहीं है तो मतलब क्या देखिए परसेप्शन पे फैसले नहीं होते। और मैटर था कॉन्स्टिट्यूशनल, मैटर ये था कि क्या जो सेनेट इलेक्शन है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द लॉ है। देखें लेकिन पूरी जो बहस थी अटॉर्नी जनरल साहब की वो जो ज़्यादातर थी वो थी हार्स ट्रेडिंग, पैसा बैग भर के आ रहे हैं, पैसे से बिक रहे हैं लोग और जो है ना एक टिकट इतने करोड़ में बिकता है, ये वो चीज़ें थी। और मेरा ख्याल है कि वो कामयाब हो गए। और इमरान खान अटॉर्नी जनरल अपने आर्गूमेंट्स के अंदर ही कहते हैं, लेकिन कोई सॉलिड कंक्रीट एविडेंस के जनाब ये वाली चीज है, देखें इसमें इतने पैसे चले थे, इसमें इतने खाए थे, किसी का नाम नहीं लिया। देखें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है परसेप्शन के ऊपर सर, वो तो परसेप्शन है ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है असर खान केस में, किसने पैसे दिए थे, किसने सेल बनाया था, क्या सुप्रीम कोर्ट अब उस जजमेंट को कंप्लायंस के उसका रिपोर्ट मांगी है कि वो क्या हुआ असद दुरानी और उसका जनरल बेग का कि उन्होंने कैसे दी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, असर खान इम्प्लीमेंटेशन भी चलती रही है, फिर खामोशी है यार। मतलब अंधेर नगरी देखें 10 साल हो गए इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जब भी इलेक्शन आया, जो आपने इंट्रो में कहा कि जब भी इलेक्शन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंपॉर्टेंट इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने वो जो प्रोसेस था वो टेक ओवर किया। आप जब देखें वोटर लिस्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनवाई, वो ओवरसीज के वोट के लिए इलेक्शन कमीशन को किया। फिर आरओज को इस्तेमाल करना होना ये वो उस वक्त डिलिमिटेशन का मामला वो भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने कराया कंट्रोवर्शियल। जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया उसका ममनून हुसैन का, तो उसमें जो शेड्यूल है कि जी वो तक सुप्रीम कोर्ट ने कि वो आखिरी सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल अनाउंस किया था, आगे कर दिया था, बिल्कुल अनाउंस शेड्यूल था, उसके अंदर तारीखें चेंज कर दी। मतलब वो कैसे कर सकती है, मेरा ये कहने का मकसद है। मतलब ये इलेक्शन कमीशन के कोर्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। देखें यही तो मसला है ना कि सुप्रीम कोर्ट कल अगर इलेक्शन कमीशन भी वो कहे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपके पास रूल है कि करप्ट जजेस के हवाले से आपने अभी तक 40 साल में किसी करप्ट जज को नहीं निकाला,
तो क्या वो फिर ये होगा? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन तो को निकाला है ना, जैसे शौकत सिद्दीकी को निकाला नहीं है किस पे, जो उन्होंने कहा कि जी बेंचेस बनाए और मुकदमे फिक्स करने में जो है ना वो मुलव्विस हैं लोग। देखें ये बहुत तो उस पे निकाल दिया ना, मैं ये बहुत गलत। देखें यही तो बात है कि वो जो बात करें ना हसनात साहब के, अब बल्कि आपने सवाल किया था कि एक परसेप्शन तो जुडिशरी के बारे में भी है, तो यही माल देखें इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और लेकिन आपने इलेक्टोरल रोल्स रुकवा दिए, आपने नए बनवाए, आपने इलेक्शन शेड्यूल चेंज करवा दिया, आपने आपको याद होगा बेशुमार डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक आखिरी जो इम्पोर्टेंट था 2018 के इलेक्शन में ये हुआ कि इलेक्शन एक्ट में उन्होंने कुछ चेंजेस की थी एसेट के। यहाँ साकिब निसार साहब ने लार्जर बेंच बना के सेनेट इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी कौमी असम्बली का परफॉर्मा जो है पूरा बनवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने परफॉर्मा बनवाया। देखें हद होती है यार, इंतहा होती है मतलब किसी चीज़ की। हसनात साहब देखें ना, अगर लॉ मेकिंग बॉडीज जो हैं वो अकॉर्डिंगली परफॉर्मा नहीं बनाते, करप्शन प्रैक्टिसेस को रोकने का तरीकाकार नहीं करते, अगर वोटर लिस्टों में अब तस्वीर वाली वोटर लिस्टें आई हैं, एक अच्छा इकदाम हुआ है, तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को सेफगार्ड करना इलेक्शन कमीशन का काम था। और ये बहुत बड़ा सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने कहाँ रोका। देखिए कयूम साहब, बात ये है कि मसला ये है कि जिस तरह और सिस्टम इन पार्लियामेंट को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। हमने देखा है 10 साल में स्पेस नहीं दी जाए। कभी आपने फेक डिग्री के नाम पे सियासतदानों को झूठा और उनको करप्ट किया, उनको डिस्क्वालीफाई किया, कभी किसी झूठ पे किया, कभी ड्यूल नेशनलिटी भी किया साहब के दौर के अंदर, तो फिर लोगों ने ले ली होंगी कहीं। ठीक है, देखें तो क्यों किया, पॉलिटिशियन क्यों करते हैं जाली डिग्री, देखें बिल्कुल। लेकिन कमीशन ने जो रूल्स के तहत चलना है ना, तो रूल्स कौन बनाता है? पार्लियामेंट बना के देगी ना उनको। तो जो उनके पास अवेलेबल रूल्स हैं उन्होंने उसी के अंदर रहते हुए इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं ना। तो अब जैसे आज इलेक्शन अटॉर्नी जनरल साहब ने क्लियर, जब एक ये सवाल हुआ कि ये टूल कहाँ से आएगा, ये मैकेनिज्म कैसे आएगा, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ये जो हमने ऑर्डिनेंस बनाया है ओपन बैलेट पे, ये टूल है, दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शंस। तो कहने का मतलब है इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, वो पार्लियामेंट ने रूल बना के देने, तो पार्लियामेंट को चाहिए अगर वो देखिए नहीं यूम साहब, कोई मना नहीं कर रहा पीटीआई को कि वो अपनी लेजिस्लेशन ना करे, कोई मना नहीं कर रहा कि वो 2/3 मेजॉरिटी के लिए एफर्ट ना करे, इस किस्म के लाल, लेकिन इदारों को इस्तेमाल करके खड़ा करना और सियासतदान। देखिए मसला ये है, इसका हमने देखा है ना माजी में, आखिर में होगा क्या कि अगर किसी ने वोट दिया तो वो तो बाद में साबित होगा कि करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था, इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएंगी, FIA उनको रगड़ा देगी, फिर उनको पेश होगा, हेडलाइन लगेंगी, और तो इस मुल्क में हेडलाइन लगती नहीं सकती, सिर्फ सियासतदानों के हवाले से ही लगती। मसला ये है कि कोई आदमी ये दो राय है ही नहीं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पार्लियामेंट का काम है, वो खुद करे, उसी से बेहतर है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने मामला छोड़ के, मुझे ये बताएं सुप्रीम कोर्ट के क्या सारे मामला ठीक जा रहे हैं कि सिर्फ इस मुल्क में इशू ही सिर्फ पार्लियामेंट का है और सियासतदानों का है कि वो गलत आ रहे हैं, करप्शन हो रही है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में? मुझे बताएं 2 साल से जजेस तैनात नहीं हो रहे लाहौर हाई कोर्ट से, क्या वजह है? क्या क्या बातें हो रही हैं बारों में? परसेप्शन पूछें ज़रा बारों में कि क्या बातें हो रही हैं, वो भी ज़रा पूछें। फिर मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट का जज 3 महीने से नहीं आ रही, इसकी परसेप्शन क्या है? फिर परसेप्शन पे बात होगी कि परसेप्शन ये है कि ये केस जो है ये 1 बजे लगता है, 2 बजे ख़त्म हो जाता है, परसेप्शन क्या है, क्यों इसको लंबा की? देखिए परसेप्शन जो है ना उस पर नहीं होता, हमारे पास भी कोई एविडेंस नहीं है। जज साहबान ने भी जो बात की ना, वही बात है कि बड़ा मतलब एहतियात करनी चाहिए। मैं ये अमूमन देखा है कि एहतियात नहीं होती, एहतियात करनी चाहिए। नासिर साहब, आप समझते हैं कि 186 की जुरिस्डिक्शन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, उसमें एक आईनी सवाल का आया, वो आईनी सवाल बनता है या नहीं बनता, उसका जवाब देना है, हाँ या ना। आप ये देखेंगे समाज लंबी से लंबी होती जा रही, लेकिन चीज़ें होती चली जा रही हैं, और बाकी जो ओपोनेंट्स हैं या जिन्होंने मुखालिफ राय देनी है उनकी बारी नहीं आ रही है, उससे पहले ही सारा कुछ होता चला जा रहा है। मैं यही कहना चाहता करीम साहब, मेरा यही पॉइंट था, वो मैं बोल नहीं सका क्योंकि आप उस साइड पे। मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी वन साइड को सुन के आपने एक ऑर्डर लिखवा दिया, दूसरी साइड को भी सुन लेते। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने रज़ा रब्बानी साहब को कहा है कि हमें उनकी आनत की ज़रूरत है इस मामले में, लेकिन बेहतर ये था कि आप दूसरी बार काउंसिल्स को भी सुन लेते, लेकिन उसको भी तो रगड़ा। लेकिन लोगों की एहानत का तो नहीं, एहानत का करनी है, एहानत तो ना करे। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज और वो सारा कुछ करप्शन, देखिए अब तो PMLN भी आ गई है ना, पीपल्स पार्टी भी आ गई है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी है, सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी सामने आ गई है।
JUIF तो पहले आ गई थी, और तो कहने का मतलब है इन सब को पहले सुन लेते तो उसके बाद आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक तरह का पता तो लग जाता है ना, बैलेंस हो जाता है कि किस तरह का। देखिए मैं इस पर कोई शक नहीं है कि अटॉर्नी जनरल साहब बहुत काबिल आदमी है और उन्होंने बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स किए, इस पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी साइड से आप ये नहीं कह सकते कि उनकी तरफ से अच्छी असिस्टेंस नहीं होगी। आप पहले उनको सुन लें, मौका दे दें, उसके बाद जो राह बन रही है, जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से ऑर्डर करें। नहीं देखिए कयूम साहब, परसेप्शन की बात है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को बुलाया गया और उसको बकायदा ग्रिल किया गया। मैं तो ये समझ रहा हूँ नहीं, जब उन्होंने 226 के मैंडेट की सिक्रेसी की बात की तो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितने लोगों को करप्शन के और करप्ट प्रैक्टिसेस पे तुम लोगों ने किया है। देखिए असफर खान केस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं कहता हूँ उसको कौन कंप्लाई करेगा, कौन करे। अच्छा देखिए परसेप्शन की बात है ना, परसेप्शन ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी को टारगेट किया, या इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में क्या था कि जी पीपल्स पार्टी वाले इल्ज़ाम लगाते कि जी हमें टारगेट किया जा रहा है, नून लीग को फेवर किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा जी RO का इलेक्शन था, इफ्तिखार चौधरी मिला हुए थे नून लीग के साथ, था ना, इल्ज़ाम लगा परसेप्शन पे। फिर साकिब निसार साहब पे इल्ज़ाम लगा कि एक पार्टी के साथ है जी, उनकी पार्टी के लोगों को हिट किया, टारगेट किया, कह के डिस्क्वालिफिकेशन। अब वीडियो भी वो तो आप ही बताएंगे कि अब जो वीडियो की आज बातें आ रही हैं, वीडियो अभी बड़ी आएंगी। अच्छा फिर उसके बाद मुझे बताएं, ये परसेप्शन जो है ये बहुत ख़तरनाक है अगर परसेप्शन पे बातें। अच्छा वैसे नासिर साहब ये जो है ये बात तय होगी कि वीडियो के अंदर जो कुछ है वो ये तय हो चुका है कि ये सेनेट के वोटों की खरीदारी फरोख्त हो रही थी, ये कहीं तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट की फाइल पे पड़ा? एडमिट तो है, एडमिटेड तो है, लेकिन कहने का मतलब है ये जो वीडियो अभी आई है, वो कुछ भी हो पड़ी भी तो फाइल क्या सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं ना ECP इस पे नोटिस ले नहीं है। पहली बात तो ये, दूसरी ये वीडियो भी तो लेटेस्ट नहीं है, मेरे ख्याल में ये पुरानी वीडियो है 2018 की है। तो वही बात आ रही है परसेप्शन की ना, वो 2018 में तो ठीक है चल गए पैसे, अभी तो नहीं PTI के लोग तो इसका खात्मा तो होना चाहिए। नहीं लेकिन कयूम साहब लगी हुई है, बिल्कुल, लेकिन कयूम साहब मुझे ये बताएं, जिसने वीडियो जारी की वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। वीडियो का मकसद था उन्होंने इन्फ्लुएंस कर गया और आज सारा बहस ही सुप्रीम कोर्ट में रही है करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने की। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, वीडियो आ गई, हालांकि ये वीडियो पुरानी है, हामिद मीर साहब के बकौल कि ये 2018 में भी इमरान खान ने देखी थी। और उसके और मतलब इस एक प्लानिंग के जरिए हुई और सारा कुछ प्लानिंग के जरिए होता है। और ये फिर देखें उस प्लानिंग पे आज ऑब्जर्वेशन आई कि जी वो वीडियो थी, उस पर क्या किया इलेक्शन कमीशन। तो मसला ये है कि ये बहुत परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन मेरा ख्याल है ये चीज़ पे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को फिर वही बात करेंगे कि परसेप्शन की तरफ ना जाए, परसेप्शन पे तो बहुत कुछ होगा। अच्छा नासिर साहब, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के दलाइल हैं कि ख़त्म होने में आ रहे हैं और ये बताएं मुझे क्यों वो तो 1 घंटे में क्या आर्गूमेंट, एक उनकी स्ट्रेटजी आपको क्या लगती है? मैं देखता हूँ जब जैसे इजाजुल हसन साहब ने एक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी ये लीगल प्रपोजिशन है, तो वो जब भी कोई बात आती है वो कहते हैं यार मेरा अगला पॉइंट ये था। ये क्या स्ट्रेटजी है? नहीं ये स्ट्रेटजी तो नहीं है, लेकिन वो ये है कि जस्टिस इजाजुल हसन के ऑब्जर्वेशंस हैं, मानी खेज ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब वो जो क्वेश्चन करते हैं मतलब ये उनका राइट है, ऑब्जर्वेशन तो आप कर सकते हैं, जजेस तो कर सकते हैं। अब ये बात देखें ना कि अब जब दूसरी पार्टी आएगी तो उस वक्त भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, फिर हमें वो उस तरह देखने हैं, लेकिन उनकी बारी आएगी नहीं अभी तो खैर टाइम है ना इलेक्शन में। लेकिन बात दरअसल यही है कि लेकिन एक बात है, अटॉर्नी जनरल साहब ने आज जो शुरू आर्गूमेंट्स किए तो वो मैं भी वैसे हैरान रह गया था कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। आज बार काउंसिल का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहली दफा हुआ है कि बार को किसी ने ग्रिल किया, ये तो आप दाद दें। जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है, और वो एक एक्ट के तहत उसकी फंक्शंस हैं। चेयरपर्सन है अटॉर्नी जनरल, उसके वो चेयरपर्सन है, और फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिसके हमेशा से ये एक स्टैंड लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ उनका हमेशा से स्टैंड रहता है। वो उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने एक तरह से परसीवली उन्होंने ये कहा कि अभी जो रिसेंटली अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हंगामा हुआ था तो उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उस पर बार काउंसिल खामोश हैं, उन्होंने एक तंज मारा। लेकिन इमरान खान ने कोई दी है स्टेटमेंट या कोई और गवर्नमेंट फंक्शनरी ने, फरूक नसीम साहब ने दी है स्टेटमेंट? अतर मिनल्ला साहब मेरा हाल है वायद खड़े हैं इस वक्त, अगर इस्लाम किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी ने अगर बार काउंसिल ने दी वो बज़ाहिर बल्कि अभी हमने 1-2 लोगों से बात की तो वो भी उसी साइड पर चल रहे हैं, बल्कि तमाम जो टॉप के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं मतलब लॉ ऑफिसर्स हैं
वो भी वही लाइन ले रहे हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल या लॉयर्स एसोसिएशंस ले रही हैं, यानी लॉयर को सपोर्ट कर रही हैं। तो लेकिन वो ये नहीं देख रही कि एक अटैक जुडिशरी पे एक अटैक हुआ था, ये कोई छोटी बात है। मतलब ये हम किस साइड पे जा रहे हैं। मतलब मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक आर्टिकल छपा था, डॉन में छपा था कि ब्लैक कोट्स और ब्लैक शर्ट्स। तो ब्लैक शर्ट्स एक तरह की थी स्कीम, वो इसी तरह की वेंडलिज्म पे बिलीव करती थी, एक कैंपेन चली थी बहुत पहले। तो कहने का मतलब है ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप एक ने चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक किया है। मतलब टॉप जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी के टॉप ऑफिसर थे वो, उस पर कुछ भी नहीं है, वो ठीक है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन खामोश सपोर्ट तो होगी ना। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने ये सवाल नहीं करना चाहिए था कि उस पर वो खामोश हैं, लेकिन ये यहाँ आ गए एज इफ कि वो ओपन बैलेट के एज इफ वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं और वो चाहते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड ना किया जाए। ये मतलब ये देखें, सहाफ़ियों को उठाया जाता है तो फिर भी पाकिस्तान बार काउंसिल खड़ी होती है, हमें तक मतलब, और उस हवाले से गवर्नमेंट मतलब रेस्क्यू मिलता है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, एक उसके ऊपर उनकी राय है कि ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अमेंडमेंट के बगैर नहीं हो बिल्कुल। और ये बात है कि और असल पर्पस मैंने देखा है बाहर का, वो ये आता है कि पोलिटिकल जो है ना डोमेन में अदालतों को ना धकेलें, इससे अदालतें बदनाम होती हैं। लोग जो हैं इस पर तरह तरह के तबसरे करते हैं कि जी फलां तो फलां के साथ फिक्स मैच और ये चीज़ें, ये गलत तबसर और गलत प्रोपेगेंडा होता है। इसको बचने के लिए बेहतर ये है कि अदालतों को पोलिटिकल क्वेश्चन कम से कम जो है ना एडजुडिकेट करें। तो वो ये बात बार बार अमूमन ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है बाहर का। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉन लीग के सपोर्ट में जो है वो अदालतें खड़ी हो जाएं या पीपल्स पार्टी के सपोर्ट में खड़ी हो जाएं। बारों ने हमेशा कहा है कि अदालतें रिस्ट्रेन, जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। हमेशा हमने तो देखा है सिंस लॉयर मूवमेंट से भी कहा है कि पोलिटिकल मैटर में ना सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बिलीव करती है ना, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है जिसके ऊपर बार काउंसिल्स का अपना एक नुक्ता नजर है। ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट तो कयूम साहब मुझे बताएं, आज कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट था ये मतलब नहीं, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू आके इस तरह से बात नहीं, वो लेकिन कंप्लायंस है 218(3) की कि जी वो आपने क्या किया इलेक्शन कमीशन का। देखें बहुत वो आपने एक्सप्लेनेशन, और दूसरी ये जो गलत ट्रेंड माजरत के साथ काजी साहब ने भी गलत किया इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान और CEC को बुला के। मुझे बताएं, जब अपना ब्रदर जज होता है, चाहे सरदार रजा थे, फखरुद्दीन जी इब्राहिम, उनको नहीं बुलाता था। अगर अब वही ऑफिस अब होल्ड कर रहे हैं एक ब्यूरोक्रेट, तो उनको बुलाया एक दफा नहीं, वो अपने सीनियर मोस्ट जज थे। अच्छा। जिन्होंने उस वक्त कितना अहम किरदार अदा किया था 9 मार्च को इधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उन्होंने इंसाफ और कहा था यार ये इफ्तिखार चौधरी आपसे काबू नहीं आता है, इसको ट्राली में बांधे और कोयटा भेज दे। ये इतना अच्छा है। इफ्तिखार चौधरी साहब जब रेस्टोर हुए थे, आप भी वहाँ थे, मैं भी था, सबसे पहले जो पहुंचे थे वो वही थे, तो मुबारकबाद देने के लिए। तो ये नहीं, वैसे ये बात है कि मेरा ख्याल है इतना थोड़ा करना चाहिए कि वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मुझे एक बात बताइए ना कि सवाल, अब ये इसको रैप अप करते हैं। जी जी। सवाल है कि सेनेट इलेक्शन आइन के ताबे हैं या नहीं। ये किस जुरिस्डिक्शन में इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया? 184 और 187 को मिला के ही कर मतलब इस मुल्क में यही भाई आपने इसका खुद जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, टॉप कोर्ट तो है, वो कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वही लॉ होता है और अल्टीमेट वही लॉ, वो परसेप्शन के ऊपर ही क्यों ना हो। और जो लॉज हैं वो उनके स्लीव्स में होते हैं। तो वो जो बल्कि आज अटॉर्नी जनरल साहब ने तो एक बात और भी कही है कि आपने जो इंटरप्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट ने उसको फॉलो भी किया है। तो ये कहना गलत है कि ये अदर वे अराउंड है कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है और आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। नहीं, आप अगर इंटरप्रेट जो कहते हैं वही लॉ है, पार्लियामेंट भी बाउंड है उसको फॉलो करने की। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का पास राइट है, लेकिन 186 में मैंने वो जो तरीका बताया ना कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों साइड को सुन लेते तो बेहतर था, कि उसके बाद आप बुला लेते और उनसे नहीं। लेकिन वो 186 में इस तरह की डायरेक्शन, वही बात है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। इसमें आप इसको 184(3) को 187 के साथ मिला के फिर 190 को, यानी ये 3 पावर को रेलेवेंट ऑर्डर एक दफा फिर पढ़ दीजिएगा मेरी। लेकिन सर बात वही, आप कहते हैं कि करप्शन रोकनी है, सियासतदान इतने पैसे खा रहे हैं, तो फिर मतलब ये तो हो सकता है। 184(3) पब्लिक इंटरेस्ट। छोटी सी बात बताऊं, 186 में हस्बा बिल का जो इशू था उसमें भी ये सवाल आया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को, सॉरी गवर्नर को रोक दिया था कि आपने साइन नहीं करने हस्बा बिल के ऊपर, लेकिन साथ ही कुछ डायरेक्शंस भी दी थी। तो डायरेक्शन तो खैर वो दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस हवाले से वही बात है कि पहले सुन लेते फिर ECP को। हाँ।
लेकिन चलें अब ECP 218(3) की कंप्लायंस का लिए अपनी प्रपोज। कल इंटरेस्टिंग डे होगा कि देखते हैं। असल में तनकीद भी तो ये होने लगी थी ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाँ में जवाब देती है तो फिर इसका मतलब होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है। ये एक तनकीद बहुत ज्यादा। तो जो ये अब तीसरा दरमियानी रास्ता है, इससे क्या होगा? ये तो इलेक्शन कमीशन करेगा ना। इलेक्शन कमीशन को क्या यहाँ इलेक्शन कमीशन का काम तो है ना कि वो 218 के नीचे सेफगार्ड ऐसे करे। अब ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली अटॉर्नी जनरल इस बात पे खुश थे कि हाँ, खुश थे। यही थे कि बात यही थी कि सीक्रेट बैलेट हो, लेकिन बैलेट पेपर जो है ये काउंटर फाइल के जरिए ट्रेस हो सकता हो। बिल्कुल, और फिर पढ़ेगा। लेकिन ये बात भी ठीक है नासिर साहब कि सीक्रेसी डजंट मीन टू अलाउ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। ये भी बात तो है ना। बात ये है, लेकिन बात ये है कि क्या जजेस की अपॉइंटमेंट अगर इन कैमरा होती है तो क्या हम उसको गलत कहेंगे? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इन कैमरा होती है तो वो गलत होती है। नहीं, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट्स के अंदर चैलेंज होता है तो जुडिशियल कमीशन का रिकॉर्ड भी आता है सामने। देखिए, हजारों ऐसी मिसालें हैं ऐसे ना। मुझे एक सवाल का जवाब दें, परसेप्शन पे इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को रोक सकता है कि आपने नहीं देना इलेक्शन, या जब तक टेंजिबल एविडेंस ना आए? और जब टेंजिबल एविडेंस आएगा और वो किसी मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो वही मेंबर सुपीरियर जुडिशरी में उसके की अपील फाइल कर देगा। और कयूम साहब, अलादीनों का केस में रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जजमेंट है कि इलेक्शन कमीशन या आरओ के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी को करप्ट प्रैक्टिस पे सजा दे। आरओ के वो जो मांगी है 218(3) के तहत करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए, कल क्या वो कहें कि हमने FIA हायर कर ली या कोई लोग टीम हायर कर ली या जो भी कर लिया, या प्रपोज स्कीम वो देंगे। चलें जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान को कल तलब कर लिया गया है और उनसे पूछा जा रहा है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।